दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र जीएस दृष्टि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, सार्क, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच तथा ओपेक आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है, शार्ट में इसे आईएमएफ कहते हैं। दोस्तों आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी और इसके कुल सदस्य देश 190 हैं। दोस्तों सदस्य देशों की सदस्यता 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुई थी और आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश इंडोरा है और इसके द्वारा केवल सदस्य देशों को ही ऋण दिए जाते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य देश रहा है। आईएमएफ में कोटा का निर्धारण किस तरह से होता है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप जानिए कि विश्व व्यापार में हिस्सेदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास के स्तर पर आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटा का निर्धारण होता है। और सदस्य देशों को आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित कोटे के 25% हिस्से को सर्व स्वीकार्य मुद्रा डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन के रूप में तथा 75% हिस्से को अपनी मुद्रा में ऋण चुकाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, तो आप जान लीजिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के भुगतान में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। इसके अलावा जो विनिमय प्रतिबंध हैं उनको समाप्त करना और बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था करना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में विशेष आहरण अधिकार या एसडीआर क्या है? दोस्तों विशेष आहरण अधिकार या एसडीआर आईएमएफ की लेखा इकाई या मुद्रा है और एसडीआर का मूल्य 5 सर्व स्वीकार मुद्रा यानी डॉलर, पाउंड, यूरो, येन और युआन में निर्धारित होता है। इसे कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटा जो है 2.75% है और भारत 8वां बड़ा कोटा धारक देश है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो कुछ प्रमुख वैश्विक रिपोर्ट भी जारी करता है। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यानी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट जिसको फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट कहा जाता है। तो ये प्रमुख रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी आईबीआरडी, जिसको कि हम सामान्य तौर पर विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक कहते हैं। दोस्तों आईबीआरडी या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसके सदस्य देशों की सदस्यता 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी हुई। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। कुल सदस्य देश 189 हैं। 189वां सदस्य देश इसका नौरू है और भारत जो है विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य देश रहा है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी आईबीआरडी को सामान्य रूप से विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, लेकिन विश्व बैंक का वास्तविक स्वरूप आईबीआरडी और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलकर बनता है। विश्व बैंक समूह में कौन कौन से जो है संस्थाएं शामिल हैं, इसमें देखिए
तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी आईबीआरडी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसके अलावा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिनियम और निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है विश्व बैंक समूह में शामिल हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका कार्य विकास और पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना और मध्यम आय और साख योग्य गरीब देशों को ये ऋण देता है। दोस्तों, विश्व बैंक समूह के महत्वपूर्ण जो है अंग अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसको आईडीए कहा जाता है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और ये विकास के लिए सर्वाधिक गरीब देशों को ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई और मीगा जिसको बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था कहते हैं, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी आईसीएसआईडी की स्थापना 1966 में हुई थी और जहां विश्व बैंक के द्वारा विकासशील देशों की सरकार को वित्त पोषण, नीतिगत सलाह और तकनीकी सहायता दी जाती है, वहीं आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी द्वारा विकासशील देशों में निजी क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आइए जानते हैं विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट कौन कौन सी है। तो आप जान लीजिए, विश्व बैंक दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको विश्व विकास रिपोर्ट कहते हैं, इसके अलावा वैश्विक आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट और कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, वर्तमान में ये अप्रकाशित यानी अब प्रकाशित नहीं होता है। तो ये रिपोर्टें यानी विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना और कारोबार सुगमता रिपोर्ट, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जो कि व्यापार से संबंधित, वैश्विक व्यापार से संबंधित शीर्ष संस्था है। इसको डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसके डायरेक्टर जनरल नागोजी अंकोंजो इवेला हैं। इसका मुख्यालय यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके कुल सदस्य देश 164 हैं। 164वां सदस्य देश ये अफगानिस्तान है और भारत डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य रहा है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि डब्ल्यूटीओ की पूर्ववर्ती संस्था गैट है यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। गैट की स्थापना 1947 में हुई थी और ये 1 जनवरी 2048 से क्रियाशील है। इसका मुख्यालय जेनेवा में 1948 से स्थापित किया गया है। दोस्तों, गैट या GATT जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहा जाता है, इसको विश्व व्यापार संगठन से प्रतिस्थापित किया गया 1 जनवरी 1995 को और गैट को प्रतिस्थापित करके विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ है। डब्ल्यूटीओ के तहत प्रमुख समझौते कौन कौन से हैं? तो इसमें कृषि पर समझौता यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, गैर कृषि बाजार पहुंच जिसको नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस नामा कहते हैं, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज और बौद्धिक संपदा से संबंधित व्यापार यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसको ट्रिप्स कहा जाता है, ये डब्ल्यूटीओ के तहत मुख्य समझौते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो कार्बन दक्षता के संदर्भ में निवेशकों को जानकारी देने के लिए विश्व बैंक द्वारा ग्रीन इंडेक्स जारी किया जाता है। दोस्तों, आईएमएफ और आईबीआरडी यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और संरचना विकास बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के रूप में जाना जाता है और आईएमएफ और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होता है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा आईएमएफ को प्रदान किया जाता है और दोस्तों इस कार ट्रेंच का प्रयोग सामान्यतः जो है आपात स्थिति में किया जाता है। यहाँ पर आइए देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या हैं। दोस्तों, डब्ल्यूटीओ जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी मंच प्रदान करता है,
इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों कि विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह लाभान्वित होने में सहयोग करता है। इसके अलावा पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना, व्यापार विवादों का समाधान करना और वैश्विक आर्थिक प्रबंधन में शामिल अन्य प्रमुख आर्थिक संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना, ये डब्ल्यूटीओ के प्रमुख उद्देश्य हैं। कुछ प्रश्न परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी किससे संबंधित है? तो ये डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। व्यापार सुविधा समझौता यानी ट्रेड फैसिलिटी एग्रीमेंट कब प्रभावी हुआ है? तो 2017 से। विश्व व्यापार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? डब्ल्यूटीओ के द्वारा। विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है तो अंकटाड के द्वारा। और व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश करार बीटीआई ये क्या है? तो ये भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता है। और देखिए, व्यापार संबंधित निवेश उपाय या ट्रिम्स क्या है? तो ये डब्ल्यूटीओ के तहत एक समझौता है जो है ट्रिम्स। अब आइए देखते हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। तो दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में पहला तो ये है कि विश्व व्यापार समझौते तथा अन्य बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन और उनके प्रशासन के लिए सुविधाएं देना, व्यापार नीति समीक्षा प्रणाली के नियमों को लागू करना, वैश्विक आर्थिक नीतियों में एकरूपता लाने की दृष्टि से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सहयोग करना, विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को प्रशासित करना और विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, ये डब्ल्यूटीओ के प्रमुख कार्य हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, डब्ल्यूटीओ के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा क्या था? तो ये कृषि से संबंधित था। डब्ल्यूटीओ के तहत सरकारी एमएसपी और बाजार मूल्य का अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे ब्लू बॉक्स सब्सिडी या नीला बॉक्स सहायकी कहा जाता है। डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार से। और आर्थर डंकल का नाम किससे संबंधित है? तो ये गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड से संबंधित है आर्थर डंकल का नाम। अब आइए एक महत्वपूर्ण जो है संस्था ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स आप जान लीजिए कि ये 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। अगर इसके पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड की बात करें तो ब्रिक्स जो है सबसे पहले ब्रिक के रूप में आया था, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। इस शब्द का प्रतिपादन 2001 में किया गया और गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनील द्वारा ब्रिक शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रिक का प्रथम सम्मेलन 2009 में एकातेरिनबर्ग रूस में और प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन सान्या चीन 2011 में शामिल किया गया और इसी जो है सम्मेलन में इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया, तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर 2014 के जुलाई में हुआ। ये समझौता जुलाई 2015 से प्रभावी हुआ और वर्तमान अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्रोइजो ब्राज़ील के हैं। प्रथम अध्यक्ष केवी कामथ भारत के रहे और इसका मुख्यालय यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। और 1 जुलाई 2022 को विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ब्रिक्स राष्ट्रों का अवरोही क्रम है। चीन सबसे अधिक, फिर रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और सबसे कम जो है वो जो है प्रति व्यक्ति आय भारत की है ब्रिक्स देशों में। ब्रिक्स के उद्देश्य क्या हैं? तो एक तो ऊर्जा दक्षता और जलवायु नियंत्रण, दूसरा क्षेत्रीय विकास को हासिल करना, तीसरा संसाधनों के उपयोग का अनुकूलन, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व करना, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार और प्राकृतिक आपदाओं के लिए मानवीय सहायता प्रदान करना, ये ब्रिक्स के उद्देश्य हैं।
अब आइए देखते हैं दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के बारे में। इसको हिंदी में दक्षेस भी कहा जाता है। दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं। हालांकि इसके संस्थापक सदस्य देश 7 थे। अफगानिस्तान को बाद में इसमें शामिल किया गया है। सार्क के सदस्य देशों में आप जान सकते हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश, जो कि दक्षिण एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप के भाग हैं। विश्व आर्थिक मंच, तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको WEF कहा जाता है, इसकी स्थापना 1971 में की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है। एशियाई विकास बैंक, जिसको शार्ट में ADB कहते हैं, ये 1966 में इसकी स्थापना की गई। ADB यानी विश्व विकास बैंक का, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। इसके कुल सदस्य 68 हैं। इसमें 49 एशियाई प्रशांत क्षेत्र के और 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों के हैं। ओपेक या पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसको जान लीजिए। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। दोस्तों देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में। भारत G20 का अध्यक्ष कब बना है? तो दिसंबर 2022 में। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन कब होगा? तो वर्ष 2023 में होना है। लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी? तो 1957 के रोम संधि के तहत यूरोपीय इकोनॉमिक यूनियन की स्थापना की गई थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये कुल 27 सदस्य देश हैं। आइए परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए यूरोपीय स्थिरता तंत्र यानी यूरोपीय संघ की एक एजेंसी जो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, किसे? तो ये यूरो क्षेत्र के देशों को यूरोपीय स्थिरता तंत्र, जो कि यूरोपीय संघ की एक एजेंसी है, ये यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 और 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कहा जाता है, इसके 138 और 182 अभिसमय जो हैं वो बाल श्रम से संबंधित हैं। UNSC का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसका हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। ये संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और 5 अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और देखिए दोस्तों जो हमारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य कौन से हैं? तो आप जान लीजिए, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन 2 वर्षों के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूछा जाए कुल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और इन्हीं पाँचों को वीटो पावर प्राप्त होती है। 10 अस्थायी सदस्य ये एक तरह से केवल नाम मात्र के ही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विकास फोरम यानी इंडियन डेवलपमेंट फोरम पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था दोस्तों, भारतीय विकास फोरम को। अगला है कि वर्ष 2009 में मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो वियंतियाने, लाओस में।
2009 में मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना वियंतियाने लाओस में हुई थी। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ब्रुसेल्स में एक महत्वपूर्ण संगठन और है, उसका मुख्यालय है। वो कौन सा संगठन है ब्रुसेल्स में जिसका मुख्यालय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, हम उसका नाम नहीं बताएंगे। ये आपके लिए एक प्रश्न है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एक अन्य महत्वपूर्ण संगठन है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, आपको उसका नाम बताना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र जीएस दृष्टि आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, और इसमें आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, सार्क, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच और ओपेक आदि के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।